विकासखंड सुइथाकला जनपद जौनपुर के राष्ट्रीयतावादी के किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया कार्यकारिणी बैठक। विकासखंड सुइथाकला के विकासखंड अधिकारी गौरवेंद्र सिंह पर लगाया गंभीर आरोप। विकासखंड सुइथाकला जनपद जौनपुर के चिलबिली पानी टंकी महुआ तर सुइथाकला यहाँ आए हुए हैं। देख रहे हैं कि हमारे किसान संगठन के कुछ किसान बंधु बैठे हुए हैं अपने किसी समस्या को लेकर के। इनका एक कार्यकारिणी मीटिंग टाइप कुछ हो रहा है, तो आइए इसमें हम सबसे पहले आपको मिलवाना चाहते हैं। एक भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे आपको हम परिचित कराते हैं। आइए देखते हैं इनका क्या नाम है और किस पद पे हैं। तो आप अपना नाम बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम रमेश सिंह है। तो आप किस संगठन से हैं और इस संगठन की आज यह जो आप मीटिंग लिए हैं, यहाँ जो बैठे हैं सब लोग, तो इसका उद्देश्य क्या है? हम भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी अराजनैतिक संगठन से हैं। इस संगठन के जिलाध्यक्ष हैं जौनपुर ज़िले के, और हमारे सभी किसान महिलाएं, किसान भाई लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। किसानों की समस्याओं, गरीबों की समस्याओं, मजदूरों की समस्याओं को लेकर के चिंतन कर रहे हैं कि हमारी न कहीं सुनी जाती है और न कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार होता है। अगर हम अपना संगठन बना करके, अपनी यूनियन बना करके किसी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सरकार के चापलूस, जो सरकार भी नहीं ठीक से चलाना जानते हैं और सरकार को चलने देना भी नहीं चाहते हैं, सरकारी सुविधाओं को गरीबों तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते हैं, ये लोग आपस में ही बंदर बांट करके उसको निगल जाते हैं। आपकी मुख्य समस्या, आज जिस समस्या को लेकर के आप लोग यहाँ इतनी संख्या में बैठे हुए हैं इस चिलचिलाती हुई धूप में, तो मुख्य समस्या क्या है उस भाई साहब जहाँ दिखाइएगा कि ये कितने लोग यहाँ बैठे हैं, घुमा करके सबको दिखा दीजिएगा, सबको दिखाइएगा। तो मुख्य समस्या आपकी क्या है, कौन कौन सी समस्या हैं? मुख्य समस्या हमारी ये है, हम किसान हैं, हम अन्न उत्पादन करते हैं। हम गेहूं बो करके जैसे ही गेहूं बोना प्रारंभ किए, हमको डीएपी नहीं मिली, ब्लैक से डीएपी खरीदनी पड़ी। उसके बाद सिंचाई किए, यूरिया नहीं मिली, ब्लैक से यूरिया खरीदनी पड़ी। सिंचाई करने के लिए तमाम तरह का साधन सरकार ने उपलब्ध करा रखा है, बिजली समय पर नहीं मिलती है, नहर में पानी समय पर नहीं आता है। आज 3 तारीख से नहर चल रही है, नहर नीचे नीचे बह रही है, खेतों में पानी नहीं जा रहा है, इसलिए सिंचाई की बहुत सख्त आवश्यकता है किसानों को। किसान की फसल जो है वैसे भी शीत भी नहीं पड़ी, तो फसल लगभग सूखने के कगार पर चल रही होगी। तो ऐसी अवस्था में किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है नहरों से, आप यह कहना चाहते हैं? जी, अरे प्रकृति की मार तो हम किसान भाई बंधु झेल ही रहे हैं। बरसात नहीं हुई, धान की फसल बर्बाद हो गई, आखिरी में जो बरसात हुई उसमें जहर था, फसल मारी गई। धान की फसल चौथाई तो बिल्कुल मार दी गई सबकी, जितना जो बहुत ही हिफाजत की है उनकी, और नहीं तो जो जरा भी हिफाजत करने से चूक गया किसान, उसकी आधी से ज्यादा फसल मार दी गई प्रकृति के द्वारा। तो जिलाध्यक्ष जी का कहना है कि किसान प्रकृति की मार को तो झेल ही रहा है, लेकिन शासन प्रशासन भी मूक बधिर बना हुआ बैठा हुआ है और किसानों का सहयोग खाद, बीज और पानी के तौर पर नहीं कर रहा है। अच्छा, बिजली की कोई समस्या है आप लोगों की नहीं है? बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। 1 घंटे आएगी, आधा घंटा गायब, आधा घंटा आएगी, 15 मिनट गायब। अब जो किसान किसी तरह से थोड़ा भरा, 2 कूला भरा, उसके बाद बंद, फिर 1 कूला भरा, फिर बंद।
ये सिंचाई के लिए है। सिंचाई के लिए जो ब्लॉक पर तमाम हर किसान को सुविधा देने के लिए सरकार ने योजना बना रखी है कि फ्री आप जो है नलकूप बोरिंग कराइए, लेकिन यहाँ अधिकारी कर्मचारी पैसा कमा रहे हैं। बीडीओ महोदय बंदरभाट कर रहे हैं, न कोई सिंचाई की सुविधा मिल रही है, न कोई खाद की सुविधा मिल रही है, न किसी तरह की कोई शौचालय बंदरभाट, सिंचाई बंदरभाट, खाद बंदरभाट, कोई सुविधा नहीं, सारे बंदरभाट। और अगर शिकायत की जाती है तो जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, सारे प्रशासन तो मिले हुए हैं एक दूसरे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि शिकायत करने पर भी शिकायतकर्ता को कोई संतोष प्राप्त नहीं होता, इन अधिकारियों के द्वारा जो सुविधाएं हैं वो पात्र व्यक्तियों तक या ग्रामीणों तक पहुंचाई नहीं जा रही हैं। अरे शिकायतकर्ता को सुविधा मिलने की बात छोड़िए, शिकायतकर्ता को मारने पीटने की धमकी दी जाती है। आज मारने पीटने की धमकी, अभी आपके जिलाध्यक्ष ने कहा कि जो शिकायत करता है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको मारने पीटने की धमकी दी जाती है। तो हम जानना चाहेंगे कि यह धमकी किसके द्वारा दी जा रही है। यह धमकी तो अभी गौरवेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख के द्वारा, ब्लॉक बीडीओ के द्वारा दी गई। ब्लॉक बीडीओ सुईथा कला गौरवेंद्र सिंह, इनके द्वारा यह धमकी दी गई कि यदि हमारे खिलाफ कोई एप्लीकेशन लगाओगे तो हम मारेंगे या तुमको कहीं फंसवा देंगे, यही ना? हाँ, थाने के एसआई द्वारा दी जाती है। थाने के एसआई का क्या नाम है आप बताने का कष्ट करेंगे? जी, हरे राम यादव। थाने सरबतहा के एसआई हरे राम यादव। अध्यक्ष जी का कहना है कि ये भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही कर देंगे, जो आवेदक होता है उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जाती होगी। बिल्कुल कहते हैं किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात करोगे तो तुमको फंसा दिया जाएगा, तुम लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारे लोगों के ऊपर इतने मुकदमे लाद दिए जाएंगे कि 7 पीढ़ियां तरसेंगी बाहर आने के लिए। वाह, बड़े अच्छे हैं आपके एसआई हरे राम यादव जी, जो ऐसी आप लोगों को धमकी दे रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि हरे राम यादव जी यदि ऐसी धमकी खुले तौर पर चैलेंज के तौर पर दे रहे हैं तो यह शासन कभी उनको क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि शासन किसी की रखैल नहीं है, कानून किसी का रखैल नहीं होता। और निश्चित है कि आप सभी किसानों का यह संघर्ष एक दिन रंग लाएगा और हरे राम जैसे जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी कर्मचारी हैं वो तरसेंगे अपने इस जीवन के लिए कि हमने ऐसा जीवन क्यों पाया। गौरवेंद्र सिंह कह रहे थे कि मैं किसी की गुलामी नहीं करता हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं क्या किसी किसान की मदद नहीं करूँगा, मैं कोई काम नहीं करूँगा। ये जो मेरे साथ प्रधान के संगठन के लोग हैं, प्रधान के लोग हैं, चमचे हैं, मैं इन्हीं काम करूँगा, जिसको जो करना हो कर ले। अगर ज़्यादा इधर उधर करोगे तो इतनी जूते लात पड़ेंगे, इतनी परेशानियाँ खड़ी कर दी जाएंगी कि तुम जीना दूभर हो जाएगा। अब देखिए, अभी अध्यक्ष जी ने आप लोगों के बीच में कहा कि विकास खंड सुईथा कला के विकास खंड अधिकारी गौरवेंद्र सिंह द्वारा स्पष्ट तौर से कहा गया कि यदि जो भी हम करेंगे वो अपने जो हमारे यहाँ चिमचे हैं जिनको हम पाल पोस के रखे हैं उन्हीं का कहा करेंगे, अन्यथा किसी का दूसरे का कहा करेंगे नहीं, और न तो हम किसी के गुलामी के दास्ता स्वीकार करेंगे। वैसे देखा जाए तो हर नौकर वह गुलाम ही होता है सरकार का, और अपने फ़र्ज का गुलाम सरकार का हो ना हो, लेकिन फ़र्ज का गुलाम होता है। लेकिन लगता है कि इस अध्यक्ष जी की बात को सुनने से कि यह जो विकासखंड अधिकारी है यह अपना फ़र्ज भी भूल गया है। आगे और कोई आपको किसी से कोई शिकायत हो तो अभी आप बताने का कष्ट करें। नारे से देखने को मिल रहा है कि संगठन के कार्यकर्ता जो हैं वो भी लड़ाई के मूड में हैं और किसी भी समय कोई भी लड़ाई का कदम उठा सकते हैं। तो अगली कोई आपको कोई शिकायत हो किसी से तो अभी बताने का कष्ट करें। अरे शिकायत मैं किसकी करूंगा? तहसीलदार भी उसी में है, एसडीएम भी उसी में है, डीएम भी उसी में है, सारे लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं। किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, मजलूमों का हक खा करके मोटे हो रहे हैं।
इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। न सीएम से फर्क पड़ेगा, न पीएम से फर्क पड़ेगा। ये सबको बिल्कुल एकदम चटनी जैसा चाट रहे हैं। कानून को भी बिल्कुल चाट रहे हैं। अपने हिसाब से सब चला रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं और गरीबों का खून चूस रहे हैं, किसानों का खून चूस रहे हैं। अभी आपने अध्यक्ष जी को सुना कि किससे कहें, सब तो एक ही चट्टे बट्टे हैं। ये तो वही एक कहावत हुई कि कैसे कही अपनी विपत्तियाँ है राम, सब एक ही रंगवा के, सब एक ही रंग में लगे हुए हैं। तो किसान अपनी विपत्ति, अपनी फरियाद किससे कहे, ये तो बड़ी गंभीर विषय है, सोचने का विषय है। आगे आपके बगल में बैठे हुए हैं एक भाई साहब, तो आपसे भी मुखातिब होते हैं कि आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपकी भी कोई बात है संगठन के संबंध में, तो बताइए। आपका शुभ नाम? रवि कुमार मिश्रा। मैं भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के जिला उपाध्यक्ष पद पर हूँ और विगत इसी वर्ष से लेकर के, पूर्व से ही लेकर के हमारे किसानों के ऊपर जो भी समस्याएं, चाहे वह थाने से स्तर से हैं, ब्लॉक स्तर से हैं, तहसील स्तर से हैं, यानी किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो पा रहा है। अभी 2 महीना पहले से लेकर के दिसंबर में ही हमारा कार्य वहाँ पंचायत चल रही थी, धरना प्रदर्शन चल रहा था। हमारे किसानों द्वारा अपने शौचालय के लिए ऑनलाइन कराकर दे दिया गया, लेकिन अधिकारी कर्मचारी ब्लॉक के सब बिल्कुल उसमें लिप्त हैं। किसी को किसी भी प्रकार की शौचालय की सुविधा नहीं दी जा रही है। 50 से ज़्यादा उसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन पड़े हुए हैं। किसी का कॉलोनी अध्यक्ष, आपके उपाध्यक्ष जी का कहना है कि विकासखंड सुईथा कला पर जो शौचालय के लिए आवेदन किए गए ऑनलाइन और विकासखंड अधिकारी के कार्यालय में जमा भी हो चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक शौचालय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जबकि सन 2023 में ही शासन के मंशानुरूप हर जिले के डीएम को यह आदेश कर दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी घर शौचालय से वंचित रहने न पाए, नहीं तो प्रधानों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो इसके बावजूद भी अभी तक वही लीपापोती चल रही है, कहीं शौचालय किसी को नहीं मिला है। तो कोई शौचालय के लिए आज भी खुले में शौच के लिए जा रहा है, बड़े शर्म का विषय है। और उपाध्यक्ष जी, आपसे आग्रह करेंगे कि क्या और कोई भी शिकायत है आपकी, या यही इतनी है? शिकायत किसानों की तो बहुत हैं। उनकी कुछ ज़मीनें हैं जिनकी जो अपनी खतौनी है, पड़ोसी जोत ले रहा है, उसके खिलाफ भी शासन प्रशासन कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ मुकदमा कीजिए, आप बेदखली का मुकदमा करिए। कोई भी व्यक्ति यदि हमारे चक को जोत बोले, उसके बाद वो छोड़ना नहीं चाहे, हम जाएं कंप्लेन करने के लिए थाने पर जाएं, हमारा पदाधिकारी या संगठन का कोई भी कार्यकर्ता थाने पर जाता है तो उसी के खिलाफ 151 की कार्रवाई कर दी जाती है। जबकि विपक्षी के मंशा को बढ़ा दिया जाता है। विपक्षी से अपना साठ गांठ करके ये एक तरफा जिनकी ज़मीन को कब्जा किया जाता है, उसी को ही 151 में चालान कर दिया जाता है। अगर यदि वो मौके पर नहीं गया तो 107/16 की कार्रवाई कर दी जाती है, ताकि वो जाए अपना 1000-2000 रुपये किसी तरह से अपने बच्चों का पेट पालता है। लेकिन जब 107/16 की कार्रवाई हो जाती है तो तहसील पर जाता है, 2 गवाहों को लेकर के अपना मुचलका दाखिल कराता है, जमानत कराता है, और हर महीने उसको खड़ा होना पड़ता है, हर तारीख पे खड़ा होना पड़ता है। उपाध्यक्ष जी की बड़ी गंभीर विषय कि खतौनी की ज़मीन को कोई जोत बो रहा है, और जब वह खाता धारक स्वयं एप्लीकेशन लेके आवेदन करता है थाने पर, तो उसी के खिलाफ 151, 107/16 की कार्रवाई कर दी जाती है। जबकि होना तो यह चाहिए कि जो जोत बो रहा है उससे भी उसका डॉक्यूमेंट्स मांग लिया जाए कि भाई किस आधार पर तुम उसका खेत जोत रहे हो, तुम्हारा है कि नहीं है तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं है तो उसको वहाँ से वंचित कर देना चाहिए। लेकिन हमारे उपाध्यक्ष जी का कहना है कि ऐसा न करके, बल्कि उसके खिलाफ 107/16 की कार्रवाई करके उसको पीड़ित कर दिया जाता है, जिससे विपक्षी का हौसला और बुलंद हो जाता है। तो इसके लिए तो यह
बहुत गंभीर विषय है सोचने का, और शासन प्रशासन को भी इस बात पर सोचना चाहिए। यदि इस प्रकार से तानाशाही चलती रही पुलिस विभाग की तो किसी न किसी दिन वह क्रांति आ सकती है जिससे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी, हमें शासन प्रशासन से यही अपील करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं न्याय संगत, आप मामले का जांच कर लीजिए। जांच में जो सही पाया जाता है उसी अनुसार आप कार्य करिए, अन्यथा किसी गरीब व्यक्ति को आप 151, 107, 16 की कार्रवाई करके उनके पैसे को, उनके समय को, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को बर्बाद करने का प्रयास मत कीजिए। बहुत अच्छी सोच हैं आपके। अच्छा, ये बताइए, हम आपके संगठन के जितने यहाँ पदाधिकारी, कर्मचारी या सदस्यगण बैठे हुए हैं, इसमें से एक भाई साहब कुर्सी पे बैठे हैं, इनसे भी हम मुखातिब होते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, आप अपना नाम बताने का कष्ट करें। मैं अमरदेव बिंद, भारतीय किसान यूनियन जॉइंट सेक्रेटरी बनारस। और अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने जो बताया, शासन प्रशासन यहाँ से लेकर ज़िले तक मिला हुआ है। गरीब किसान जब एप्लीकेशन लेकर जाता है, उसकी सुनवाई ना होने के कारण ये पूरे तंत्र मिले हुए हैं। पूरे जौनपुर ज़िले की बात यही है कि मतलब जब वो गरीब आदमी यहाँ जाएगा फिर वहाँ जाएगा, तो यही बात जो जैसे बादशाही हुकूमत में चलती थी कि जो उनका नौकर जा कर के कह दे कि नहीं राजा साहब, ऐसी बात नहीं है। वैसे लोग चिल्लाते रहेंगे, लेकिन राजा साहब वही मानेंगे जो उनका नौकर कह दिया, हवलदार कह दिया। वही इनकी व्यवस्था है कि सेक्रेटरी जो दरखास्त अगर डालता है बीडीओ के यहाँ, तो सेक्रेटरी कहेगा नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, तो बात गलत है। वो गरीब बेचारा हैरान परेशान हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जिले तक जाएगा बेचारा, कहीं कुछ नहीं होता। ये इनकी बात हमारे अध्यक्ष जी की सही है। और हमारे जौनपुर ज़िले की तमाम जनता, सुईथा ब्लॉक की तो बात ही अलग है, परेशान है एकदम से इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार से। बहुत अच्छे। अभी आपने सुना कि अमरदेव बिंद जी ने आप लोगों के बीच में कहा कि जितने भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं सुईथा कला ब्लॉक के, उससे सभी लोग बहुत त्रस्त हैं। तो यहाँ जुटे हुए जितने भी किसान बंधु माताएं बहनें हैं, ये सबका एक ही कहना, सब लोग अधिकारियों से कोई इसमें संतुष्ट भी है, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, कि सब लोग असंतुष्ट हैं? नहीं, सब लोग संतुष्ट नहीं हैं आप लोग? हाँ भाई, दिखाने का कष्ट करिए, दिखाइए, वीडियो में दिखाइए। कोई भी विकासखंड सुईथा कला के अधिकारियों कर्मचारियों से संतुष्ट नहीं है। सब के सब जितने हैं, सब लोग देखिए किस प्रकार से हाथ हिला के बता रहे हैं कि हम लोग इनके कार्य क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं हैं। इस प्रकार से भारी असंतोष जनता में प्राप्त है यहाँ के विकासखंड सुईथा कला के कर्मचारियों अधिकारियों से। तो इसी के साथ हम आपके फिर वापस आते हैं जिलाध्यक्ष जी के पास, और जिलाध्यक्ष जी कुछ कहना चाहते हैं। तो देखिए इनकी आवाज़ क्या है और इनकी वाणी से क्या निकलता है अपने किसानों को इस प्रकार से दुखी देखकर। देखिए महोदय, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि हमारे देश के अंदर कम से कम 5-7 करोड़ केस लंबित चल रहे हैं जो तहसील लेवल के नीचे के हैं। और इतने ही केस, इतने ही मुकदमे, इतनी ही फाइलें दबी पड़ी हुई हैं जो कि तहसील, जिला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक कुल मिलाकर के कम से कम 15-20 करोड़ मुकदमे पहले से ही लंबित हैं, जिनको देखा नहीं जा रहा है, निपटाया नहीं जा रहा है, न निपटाए जाने कोई प्रयास किया जा रहा है। और जो अधिकारी कर्मचारी निचले स्तर पर हैं, जैसे डीएम हैं या डीएम हैं, तहसीलदार हैं, ये और मुकदमे बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। कोई भी काम लेके जाइए तो कहेंगे मुकदमा कर दीजिए, मुकदमा कर दीजिए, मुकदमा कर दीजिए। उसके बाद आइए वकील को पैसा दीजिए, साहब को पैसा दीजिए, उनको पैसा दीजिए, अपना नुकसान सहिए, घर जाइए, चुपचाप बैठे रहिए, फैसला होना नहीं है।
अध्यक्ष जी की खुली बात है कि जब पुराने मुकदमों का अभी तक निस्तारण नहीं किया गया तो नए मुकदमे इस प्रकार से खड़े कराने का अभिप्राय क्या है? यानी खुली मंशा जाहिर हो रही है। अध्यक्ष जी की बातों से यह समझा जा सकता है कि शासन प्रशासन स्वयं इस प्रक्रिया में लिप्त है कि जितने अधिक से अधिक मुकदमे हो जाएं उतना ही अच्छा है, और यह किसान मुकदमों में उलझ करके अपना जीवन इसी प्रकार से नरकमय गुजारता रहे। तो आप इसके विषय में और कुछ कहना चाहते हैं? जी, आप आंकड़ा लगा लीजिए, 14-15 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। एक परिवार से एक मुकदमा है। सुनिए, एक परिवार से एक मुकदमा है। 5 आदमी से कम का कोई परिवार बड़ी मुश्किल में होता है, इससे ऊपर ही लोग रहते हैं। 15-5 75 करोड़ आदमी सिर्फ मुकदमे से प्रभावित हैं मौजूदा हाल में। 75 करोड़ का मतलब देश की आधी आबादी मुकदमे से प्रभावित है। लेकिन इस प्रशासन तंत्र के अधिकारियों का पेट नहीं भरा हुआ है। अभी वो पूरी आबादी को इस मुकदमे में उलझा करके अपना तलवा चटवाना चाहता है, जो कि इस देश का नौकर है, नौकर है, नौकर है। गूढ़ बात बताई अध्यक्ष जी ने आपके बीच में, और शासन प्रशासन को तो इस रवैये पर सख्ती लाना चाहिए कि मुकदमे जितने भी हैं जल्द से जल्द उनका निस्तारण किया जाए और किसान को मुकदमे न झेलना पड़े, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। यह सच की आवाज़ 88 चैनल आपकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का और आपको न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।